लोकसभा चुनाव से पहले दरकने लगा विपक्षी गठबंधन। अजय राय और अखिलेश में खूब हुआ जुबानी वार। मध्य प्रदेश को लेकर सपा और कांग्रेस में तकरार। हैसियत की लड़ाई एक दूसरे का साथ छूटने पर आई। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। लोकसभा चुनाव में कई महीनों का समय पर इंडिया गठबंधन अभी से दरकने लगा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खासा नाराज है। उन्होंने कांग्रेस को धोखेबाज बता दिया है। उनका दो टूक कहना है कि कांग्रेस अपने छोटे नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी न करवाए। अगर उन्हें पता होता इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वो कांग्रेस से बात ही नहीं करते। अगर कांग्रेस कहती कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार ही न करते। शायद हमें ही कंफ्यूजन रहा होगा। बुरी तरह से नाराज अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए है तो इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस जैसा व्यवहार सपा के साथ करेगी उसके साथ वैसा ही किया जाएगा। हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे, इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहां जीते हैं। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अखिलेश यादव के तल्ख तेवरों के बाद यूपी की राजनीति की सरगर्मी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के दौरान कांग्रेस पर इसका असर दिख सकता है। जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सपा को 9 सीटें नहीं दे रही है तो इसको आधार बनाकर सपा भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें देने से मना कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की राह उत्तर प्रदेश में आसान नहीं रहने वाली। कुछ दिन पहले सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी कहा था कि जितनी हैसियत हमारी मध्य प्रदेश में है वही हैसियत कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में है। चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगा। जहां तक सीटों के बंटवारे का सवाल है मध्य प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी के संगठन की ताकत जो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की जो संगठन की ताकत है वो समान रूप से। तो कांग्रेस को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा लोकसभा चुनाव में वाराणसी में अपना प्रत्याशी उतारना चाहती, जबकि वहां से टिकट के दावेदार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। जब मीडिया ने अजय राय से ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाराणसी से क्यों न दावा करे, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन हमेशा सपा से बेहतर रहा है। ऐसे में सपा की दावेदारी बनती भी नहीं। वहीं अखिलेश के बयान के बाद तल्खियां इस कदर बढ़ गई हैं कि अजय राय अब अखिलेश के पिता पर पहुंच गए हैं। मुलायम सिंह जी ने हमेशा हम लोगों का सम्मान किया, हमेशा उनका हम लोगों ने भी सम्मान आज भी किया और हमेशा करते रहेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम को देखें तो यही लगता है कि जिस मकसद के लिए 26 दल एक साथ आए थे और इंडिया गठबंधन बनाया गया था, वो अब सपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुई लड़ाई से दरकता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्या अखिलेश और राहुल एक साथ बैठकर इस असमंजस की स्थिति को सामान्य कर पाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।